Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's class we will be doing chapter number 2, The Sound of Music का part 1, that is Evelyn Glennie listens to sound without hearing it from class 9th Beehive book. Alright, तो चलिए start करते हैं. चैप्टर जो है रियल लाइफ अकाउंट पर बेस्ड है. ओके एंड किसके बारे में है, मेन कैरेक्टर कौन है, एवलिन ग्लेनी. ओके अब आप बोलेंगे एवलिन ग्लेनी है कौन. ऑलराइट, तो मैंने सब लिखा हुआ है यहाँ पे. अब हु वाज एक्चुअली एवलिन ग्लेनी, शी वाज अ स्कॉटिश गर्ल. ओके, स्कॉटिश गर्ल है. स्कॉटिश मतलब जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो वी आर इंडियंस, तो ऐसे जो स्कॉटलैंड में रहते हैं दे आर स्कॉटिश. ओके, तो बेसिकली इसकी नेशनैलिटी बताई गई है यहाँ पे. ओके, स्कॉटिश गर्ल है. एंड व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट हर दैट शी वाज प्रोफाउंडली डेफ. ओके, प्रोफाउंडली का यहाँ मीनिंग है बेटा टोटली. ओके, कि बिल्कुल टोटली डेफ है ये. ऑलराइट, डेफ मतलब कुछ सुनाई नहीं देता है. स्टिल शी कैन हेयर म्यूजिक बाय सेंसिंग द नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी. लेकिन डेफ होने के बावजूद भी वो म्यूजिक को सुन सकती है. ठीक है, फील कर सकती है. और कैसे फील करती है, बाय यूजिंग हर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी. बाय सेंस करती है म्यूजिक, उसको वाइब्रेशंस फील होती हैं. ठीक है, उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, और फिर वो उससे क्या कर सकती है, विद द हेल्प ऑफ हर बॉडी पार्ट्स शी कैन सेंस द म्यूजिक. ऑलराइट, एंड शी इज अ मल्टी परक्यूशनिस्ट. ठीक है, मल्टी परक्यूशनिस्ट है. अब परक्यूशनिस्ट कौन होता है, मास्टरी. परक्यूशनिस्ट मतलब जो इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, जो स्ट्रिक से बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, ठीक है, उनको बोलते हैं हम परक्यूशन. ओके, तो शी इज अ मल्टी परक्यूशनिस्ट. मल्टी मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स वो प्ले कर लेती है. सिर्फ ऐसा नहीं कि एक दो ही इंस्ट्रूमेंट, कितने, मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, कम से कम 1000 के करीब उसको इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो प्ले करने आते हैं. ऑलराइट, एंड वो अपने बारे में क्या बोलती है, जब हम चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो वो अपने बारे में क्या बताती है, दैट शी वाज वर्काहॉलिक. ठीक है, वर्काहॉलिक मतलब जैसे काम करने की लत लग जाती है ना किसी को. ओके, तो वो उस काइंड की क्या है, पर्सन है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा बेसिकली चैप्टर में होता क्या है, ये तो मैंने एवलिन ग्लेनी के बारे में आपको बता दिया. ठीक है, अब आपको आई होप सो क्लियर हो गया है कि कौन है एवलिन ग्लेनी. ओके, तो अब चैप्टर की शुरुआत होती है. किसके साथ शुरुआत होती है, जो एनसीईआरटी में है, कि अ यंग गर्ल वाज वेटिंग एट द ट्रेन प्लेटफॉर्म. ओके, तो एक यंग गर्ल जो है वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर वेट कर रही है. ऑब्वियसली किसका वेट कर रही है, एंड व्हाई शी वाज वेटिंग, क्यों वेट कर रही है, मैंने वहां व्हाई लिखा हुआ है. बिकॉज शी वाज गोइंग टू द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन. क्योंकि उसको कहाँ जाना है, प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक जाना है, जो कि कहाँ है, लंदन में है. ओके, एंड वो यंग गर्ल जो है, इसकी एज क्या है, मतलब कि देखने में कितने साल की लग रही है ये. शी वॉज नॉट इवन 17. ओके, अभी 17 साल की भी नहीं हुई है वो पूरी. ओके, एंड ये यंग गर्ल कोई और नहीं, ये एवलिन ग्लेनी ही है. और ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के आने का इंतजार कर रही हैं. अब आप बोलोगे मैम इनको सुनाई तो देता नहीं है, तो ये अकेले क्यों ट्रैवल कर रही है. सुनाई नहीं देता है, लेकिन ये वाइब्रेशंस को फील करके सुन सकती हैं. तभी हमारा क्या लिखा है ऊपर, एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट. मतलब कि ये थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. क्यों, क्योंकि हम सब तो अपने कानों से सुनते हैं, ये उस साउंड को सेंस कर कर सुन लेती हैं. ओके, अब चैप्टर आता है हमारा फ्लैशबैक में, कि अब ये कैसे इनकी जो डेफनेस है वो उसके बारे में पता चला. ओके, तो अभी तो हमें ये पता चल गया कि 17 साल की उम्र में जो ये लड़की है ये इंतजार कर रही है प्लेटफॉर्म पे. अब होता क्या है, हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं कि इस मुकाम तक, यहाँ तक पहुंची कैसे. ओके, तो उसके लिए हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा और एवलिन ग्लेनी के थोड़े फ्यूचर चाइल्डहुड के बारे में स्टडी करना पड़ेगा. तो क्या लिखा है बुक में, कि एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. मतलब कि जो उसका जो लॉस ऑफ हियरिंग था ना, इट हैड बीन ग्रेजुअल. ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे उसका लॉस ऑफ हियरिंग जो है वो हुआ. ओके, तो हर डेफनेस वाज फर्स्ट नोटिस व्हेन शी वाज 8 years ओल्ड. तो फर्स्टली उनकी जो फर्स्ट टाइम डेफनेस नोटिस की गई थी ना, दैट इज व्हेन शी वाज 8 years ओल्ड. ऑलराइट, एंड उनकी मदर जो है एस्बल ग्लेनी, वो क्या बता रही हैं कि once she was waiting for her turn to play piano and they called her name so many times but she did not move. मतलब कि पियानो बजाने की अपनी टर्न का इंतजार कर रही थी एवलिन ग्लेनी, एंड उनका नाम बहुत बारी लिया गया क्योंकि उनकी टर्न आ चुकी थी पियानो बजाने के लिए, लेकिन वो अपनी जगह से हिली नहीं.
तो उनकी मदर बोल रही है कि मुझे लगा कि ऑन दैट डे कि समथिंग वाज रॉन्ग, कि कुछ ना कुछ तो गलत है, कि उन्होंने सुना नहीं। ऑल राइट। एंड समहाउ उस दिन इसकी मदर को मतलब कि थोड़ा सा उन्होंने नोटिस कर लिया था। ओके। बट कंफर्म कब हुआ कि मतलब कि वो डेफ है, उनको प्रॉब्लम है। ओके, प्रॉब्लम का तो पता चल गया था शुरुआत यहाँ से, लेकिन कंफर्म कब हो गई उनकी डेफनेस? व्हेन शी वाज 11 years old, ठीक है, जब वो 11 साल की थी। अब इतने साल अब आप बोलोगे मैम 8 से 11, ठीक है, तो मतलब बीच में करीब 2-3 साल तक वो अपनी डेफनेस को जो है वो कंसील कर पाई अपनी फ्रेंड से, अपने टीचर से, मतलब कि उसको छुपाने में क्या रही, वो सक्सेसफुल रही। ओके। बट कंफर्म हो गया जब वो 11 years की थी, जब उनके जो मार्क्स थे ना वो क्या हो गए, डेट्रियोरेटेड। डेट्रियोरेटेड मतलब उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो क्या हो गई, बिल्कुल डाउन चला गया उनकी परफॉर्मेंस, ग्राफ नीचे चला गया। तब उनकी स्कूल की जो हेड मिस्ट्रेस थी, उन्होंने पेरेंट्स को बुलाया एवलिन ग्लैनी के और बोला कि इसको स्पेशलिस्ट को दिखाइए। ओके। एंड जब स्पेशलिस्ट के पास ले जाया गया तो बताया गया कि उनकी जो एक नर्व है, ओके, वो डैमेज हो चुकी है। ओके, जिसके कारण अब एवलिन ग्लैनी को क्या करने पड़ेंगे, हियरिंग एड्स फिट करने पड़ेंगे। एंड वही जो सुनने वाली मशीन होती है उसी को हम हियरिंग एड्स बोलते हैं। एंड अब इनको स्पेशल स्कूल भेजना पड़ेगा। मीन्स स्पेशल स्कूल हेयर मीन्स विच इज एक्चुअली मेंट फॉर डेफ पीपल, ठीक है, जो बहरे लोगों के लिए स्कूल होता है ना, स्पेशल स्कूल, अब वहां भेजना पड़ेगा एवलिन ग्लैनी को। अब ये एवलिन ग्लैनी के लिए क्या था, बहुत ही मतलब कि चौंका देने वाली बात थी। बट शी वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप सो इजिली, ठीक है, इतनी आसानी से वो हार मानने वाली नहीं थी। ठीक है। वट शी डिड मीन्स शी वॉज डिटर्मिन टू लेड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। मतलब कि उन्होंने ठान लिया था कि नहीं, वो इस परेशानी को, इस तकलीफ को, अपने उनके राह को रोकने नहीं देंगी। ओके। तो उन्होंने नॉर्मल लाइफ जीने का सोचा और जो उनका इंटरेस्ट था म्यूजिक में उसी को आगे बढ़ाने का लाइफ में सोचा। तो अब होता क्या है, एक बारी वन शी सॉ गर्ल प्लेइंग जाइलोफोन, एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए जो है वो देखती हैं। एंड देन शी एक्सप्रेस्ड हर डिजायर कि मुझे भी जाइलोफोन बजाना है। ओके। तो अब यहाँ पर जो टीचर्स जो है ना उनकी, वो उनको डिस्करेज करती हैं कि नहीं तुम नहीं कर सकती, तुम क्या बजा कर करोगी, जब सुनाई ही नहीं देता तो फिर बजाने का क्या फायदा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो परक्यूशनिस्ट रॉन फॉप्स है ना, उन्होंने उसके अंदर के पोटेंशियल को पहचाना, मतलब की काबिलियत को जो है उन्होंने पहचान लिया। एंड उन्होंने, रॉन फॉप्स ने बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एवलिन ग्लैनी की लाइफ में। ठीक है। क्या करा उन्होंने, उन्होंने दो ड्रम्स ले लिए और दोनों को डिफरेंट डिफरेंट नोट्स पे वो प्ले करने लगे। ठीक है, एक थोड़ा सा हाई पिच पर, ठीक है, हाई नोट पर, और एक थोड़ा सा लो नोट पर। और उन्होंने एवलिन को क्या बोला कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनने की कोशिश करो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, मतलब कि म्यूजिक को जो है ना, साउंड को, इसको सेंस करने की कोशिश करो किसी दूसरे तरीके से। देन एवलिन रियलाइज्ड, शी ट्राई टू डू दैट, एंड देन शी रियलाइज्ड कि जो वो हायर ड्रम के नोट्स हैं उसको फील कर पा रही है फ्रॉम द वेस्ट अप, मतलब कि अपनी बॉडी के वेस्ट, ये हमारी वेस्ट होती है, वेस्ट के ऊपर वाले हिस्से से वो किसको फील कर पा रही है, हायर ड्रम को, हायर नोट्स को। ठीक है। एंड फ्रॉम लोअर ड्रम, जो लो नोट्स है उसको वो फील कर पा रही है फ्रॉम वेस्ट डाउन, वेस्ट के नीचे वाले हिस्से से। ओके। एंड दिस इज हाउ रॉन फॉक्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवलिन्स लाइफ। ऑलराइट। तो अब दिस इज हाउ शी लर्नड हाउ टू ओपन हर हार्ट एंड माइंड एंड बॉडी पार्ट्स टू द साउंड ऑफ म्यूजिक। ओके। तो अब वो उसने फील करना, सेंस करना स्टार्ट कर दिया। ओके। एंड देन अब हुआ क्या, शी टूर द यूनाइटेड किंगडम, वो यूनाइटेड किंगडम भी गई। ठीक है, विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, मतलब कि जब आप देखते हैं ना इंडियन आइडल में भी कई बार सिंगर्स आते हैं और पीछे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट अलग अलग बजाने वाले बैठे होते हैं। ठीक है, तो उसी को हम, पूरा बैंड जो होता है ना, वो ग्रुप होता है, उसको हम ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं। तो वो यूनाइटेड किंगडम भी गई, ठीक है, टूर पर अपने ऑर्केस्ट्रा के साथ। ठीक है। एंड ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, उन्होंने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में ऑडिशन दिया। ओके। एंड क्या हुआ, शी स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी, मतलब कि जो अकेडमी में, क्योंकि एडमिशन लेना ना, ये म्यूजिक की अकेडमी है, एंड किसी भी अकेडमी में एडमिशन लेने के लिए, जैसे स्कूल में भी एडमिशन लो तो पहले एक टेस्ट होता है, आप उस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं तभी आपको स्कूल्स में एडमिशन मिलता है। ओके। तो यहाँ पर भी अब ये अकेडमी है म्यूजिक की, तो यहाँ एंट्रेंस एग्जाम आप कह लो एक तरीके से।
तो अब उन्होंने ऑडिशन दिया एंड उन्होंने सबसे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करे इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी, मतलब कि उस अकेडमी में आज से पहले किसी पार्टिसिपेंट ने इतने मार्क्स स्कोर ही नहीं किए थे। ओके, सो दैट वाज अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट। ओके, तो अगर अचीवमेंट्स आ गई तो आप अचीवमेंट में ये पॉइंट जो है वो लिख सकते हैं। ओके, एंड हाउ लॉन्ग, अब एडमिशन तो उनका हो ही जाएगा ऑब्वियसली, एंड हाउ लॉन्ग वाज द कोर्स, कितने सालों का कोर्स था, ठीक है, इट टुक 3 years, ठीक है, शी टुक 3 years टू कंप्लीट द कोर्स, 3 साल उनको लगे करीब करीब पूरे अपने कोर्स को जो है कंप्लीट करने में। ओके, अब इसके बाद जो है मैं कुछ आपको बुक में से बता देती हूँ कि हमारे इस चैप्टर के जो राइटर है वो हमें बता रहे हैं कि एवलिन के साथ बातचीत में, कोई बातचीत अगर उनके साथ करे तो बिल्कुल वो पता ही नहीं लगा सकता कि शी इज एक्चुअली डेफ, ठीक है, कि इतनी स्मूथली वो बात करती हैं, ठीक है, इतनी स्मूथली वो पकड़ लेती हैं कि आप क्या चीज कह रहे हो और बड़ी आसानी से वो जवाब दे देती हैं। ओके, एंड एक इंटरव्यू में उन्होंने हंसते हुए ये कहा कि मेन विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल, मतलब कि जिन मेन की क्या होती है, आदमियों की दाढ़ी होती है ना, ठीक है, वो मुझे थोड़ा सा तकलीफ देती है। क्यों? क्योंकि वो बोल रही हैं इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, सिर्फ मैं लिप्स को ही नहीं वॉच करती हूँ, इट्स द होल फेस, मतलब कि पूरा फेस देखना पड़ता है, स्पेशली द आईज। ओके, एंड यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, लिखा हुआ है बुक में, और जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, एंड आई एम मेकिंग इट क्लियर टू यू कि उनका जो वो स्कॉटिश है, ठीक है, स्पीच बहुत क्लियर है, बहुत अच्छा बोलती हैं स्कॉटिश, बीच में उनका जो एक्सेंट है वो आता है, ठीक है, बट अब वो बोल रही हैं कि मैं स्कॉटिश तो भाषा बोल लेती हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने पहले तो सुन सकती थी ना, यहाँ पर स्टार्टिंग में डिटेक्ट तो 8 years में आकर हुआ, और ये भी नहीं कि बिल्कुल शी वॉज बॉर्न डेफ, ठीक है, बिल्कुल पैदा होती तो डेफ नहीं थी, स्टार्टिंग तो सुन सकती थी। तो जो लैंग्वेज हम अपने पेरेंट्स से सुनते हैं तो ऑब्वियसली वो हम सीख भी लेते हैं, तो वो यही बोल रही है कि मैं सुन सकती थी 11 साल तक, तो इसलिए मेरे को स्कॉटिश तो आती है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि फिर उन्होंने फ्रेंच और जापानीज कैसे सीख ली, ये अभी तक भी हम पता नहीं लगा पाए, ठीक है, कि एक पर्सन डेफ है, स्कॉटिश तो चल बोल लेता है, लेकिन जापानीज और फ्रेंच भी बोल रहा है, ठीक है, तो आप यहीं से पता लगा सकते हैं दैट शी वॉज टू टैलेंटेड, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या थी, टैलेंटेड थी। ओके, एंड देन इन द नेक्स्ट पैराग्राफ आपको बहुत अलग अलग वेज दिए हुए हैं कि कैसे वो म्यूजिक को फील कर लेती थी, ठीक है, क्या बोलती है, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, जो म्यूजिक है वो मेरे पूरी बॉडी पार्ट्स में क्या करता है, फ्लो करता है, इट टिंगल्स इन द स्किन, स्किन में टिंगलिंग करता है, टिंगलिंग समझते हो ना, गुदगुदी टाइप, ठीक है, माई स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, मतलब जो टिंगलिंग फील होती है कि मेरे जो अंदर है वाइब्रेशंस जो है वो ट्रेवल कर रही हैं। ओके, एंड यहाँ वो कुछ और भी लिख रही है कि व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, वो जाइलोफोन बजाती हैं तो वो जो स्टिक जो बज रही है, लग रही है, ठीक है, जिससे वो हिट कर रही है इंस्ट्रूमेंट को, तो स्टिक से जो है वो म्यूजिक फ्लो करता है, कहाँ आता है, उनकी फिंगर टिप्स में। ओके, एंड बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, ड्रम्स के अगेंस्ट झुककर, ठीक है, शी कैन फील द रेजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, रेजोनेंसेस मतलब होती है इकोज ऑफ साउंड, मतलब साउंड वही ट्रेवल करते हैं वो क्या फील करती हैं इनटू हर बॉडी, एंड वुडन प्लेटफॉर्म पर तो वो क्या कर खड़े हो जाती हैं, नंगे पांव खड़े हो जाती हैं, एंड बेयर फीट से उनके अंदर जो है लेग्स के थ्रू जो है वो वाइब्रेशंस जो है वो ट्रेवल करती हैं। ओके, अगर ये आ गया क्वेश्चन तो आपको ये पूरा आपको इन ब्रीफ पूरा लिखना पड़ेगा इस तरीके से। ओके, कि कैसे वो पूरा म्यूजिक को सुन सकती थी। ओके, एंड देन अब हमें पता चल गया, उसके बाद उनकी अचीवमेंट्स आ जाती हैं कि फिर वो पहले जो ग्रुप के साथ परफॉर्म करती थी, देन शी शिफ्टेड टू सोलो सोलो परफॉर्मेंसेस, ठीक है, सोलोइस्ट बन गई वो, ठीक है, अकेले परफॉर्म करना, एंड इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, मतलब कि इन ईयर में उनको ये एक अवार्ड मिला, ठीक है, बहुत बड़ा नाम है, आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। ओके, एंड नॉट ओनली दिस, शी ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन द प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल, मतलब कि उनका बहुत ही हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल रहता है, ठीक है, एंड उसके अलावा वो फ्री कंसर्ट्स देती हैं प्रिजन्स में, हॉस्पिटल्स में। ओके, एंड शी गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू द क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और जितने भी यंग जो अभी और सितारे उभर के आ रहे हैं, ठीक है, तो वो उनकी क्लासेस को बहुत ज्यादा क्या देती हैं, इम्पोर्टेंस देती हैं। ओके, एंड यहाँ पर एक और परक्यूशनिस्ट का नाम लिखा है आपकी बुक में पैराग्राफ नंबर 8 में, जेम्स ब्लेड्स। ओके, रोन फॉक्स ने तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, लेकिन जेम्स ब्लेड्स क्या बोलते हैं उनके बारे में कि गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, कि भगवान ने उनकी उनकी एवलिन की सुनने की शक्ति को ले लिया है,
बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन उसके बदले में उनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी दिया है, और वो क्या है? वट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, कि जो हम सुनते हैं वो उस चीज को क्या करती हैं? फील करती हैं। ऑलराइट, तो ये भी आपको पता होना चाहिए जेम्स ब्लिट्ज ने उनके बारे में क्या बोला है। ठीक है, तो क्योंकि लाइन भी लिखी हुई आ सकती है और आपसे इसका स्पीकर भी पूछा जा सकता है कि कौन बोल रहा है ये लाइन। ओके, एंड इन द लास्ट पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है कि एवलिन इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर ऑल द डेफ चिल्ड्रन। ठीक है, वो एक इंस्पिरेशन है सभी डेफ चिल्ड्रन के लिए। क्यों? क्योंकि अगर ये कर सकती हैं अपनी लाइफ में इतना कुछ, मतलब कि जितनी इनकी एज है उनसे दुगना, मतलब कि बहुत से लोग जो इनसे दुगनी एज के, वो भी अभी इतना अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर पाए हैं जितना एवलिन ने इतनी कम उम्र में कर लिया। एंड ऑब्वियसली इनको देखकर सबको इंस्पिरेशन जो है मिलेगा, एंड एवरीबडी विल बी मोटिवेटेड कि अगर ये कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। ऑल राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। कुछ छूटा तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं छूटा, यही था हमारा चैप्टर। ठीक है, रियल लाइफ अकाउंट है। ओके, एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। यहाँ पर हमारा ये वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज सपोर्ट मी, आई नीड योर सपोर्ट टू ग्रो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम करेंगे इसी बुक का, इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।